आज हम बात करेंगे सालाना की भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश डोडियार की। कमलेश डोडियार पर थोड़े दिन पहले हाल ही में एक डॉक्टर ने उन पर एक रिश्वत 1 करोड़ रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था, जिसकी छानबीन करने के बाद में तमाम जो एसपी राहुल जिस पर आम तनी धारा के तहत केस दर्ज किया था, रंगदारी का मामला दर्ज किया था। उसके बाद में सालाना के भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश डोडियार ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई 6 मार्च को थी, जिसमें डायरी तलब करना रहता था। हाई कोर्ट ने डायरी तलब के लिए 6 मार्च को अग्रिम जमानत की सुनवाई के लिए लगी थी, जिसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का भारत न्याय जोड़ो यात्रा के तहत पुलिस वहां पर ड्यूटी करने में लगे थे, जिसमें डायरी तलब नहीं हो सकी और उसकी तारीख बढ़ गई। उसकी तारीख अभी 9 मार्च को अग्रिम जन जमानत की कमलेश डोडियार की सुनवाई लगी। और राहुल अगर डायरी पेश करना रहता तो छोटा पुलिस वाला कांस्टेबल भी पेश करता था, पर अभी देखने से वाली बात यह है कि 9 मार्च को डायरी तलब होती है, कमलेश डोडियार को अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं मिलती। अब कमलेश डोडियार लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और जिसमें 2023 के विधानसभा चुनाव में एकमात्र विधायक जो है कि नई पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी की आदिवासी में हक अधिकार की बात करने वाले पार्टी पहली बार 2023 के विधानसभा चुनाव में लड़ी थी। वहां जहां पर सालाना ने एकमात्र विधायक कमलेश डोडियार ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद में वह सुर्खियों में आ गए थे, क्योंकि वह झोपड़ी में रहते थे और चंदा कर चुनाव लड़ा था। उसके पिताजी का उसका महामुजदरी करती थी और उसका एक वीडियो में मैंने बना दिया, क्योंकि कमलेश डोडियार की बचपन से लगाकर विधायक बनने का सफर टाइप कर रहा है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। कमलेश डोडियार की संघर्ष भरी जिंदगी थी। संघर्ष भरी जिंदगी होने के कारण आज कमलेश डोडियार विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद इतने से जोशीले तरीके से लोगों को काम कर रहे हैं, जिसके कारण डॉक्टर तपन राय ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। कमलेश डोडियार 1 करोड़ रुपए रिश्वत मांग रहा है, जिसके तहत उनकी छानबीन होने के बाद में रतलाम एसपी राहुल लडाने और एसडीओपी ने उसकी छानबीन और उसकी जानकारी लेकर उस पर अमानती तरीके की धारा पर केस दर्ज किया, जिसके कारण कमलेश डोडियार सालाना के भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश डोडियार मुश्किलों में पड़ गई। फिर भी राजस्थान में जो आदिवासी चिंतन मंथन शिविर में गए थे, वहां पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने भाषण रखा। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो आदिवासी के हक अधिकार के लिए मैं किसी का घेराव करता हूं, किसी की बात करता हूं, वह किसी भी दल को अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं बात करता हूं, अगर अग्रिम जमानत कमलेश डोडियार को मिल जाती है तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भारतीय आदिवासी पार्टी की ओर से कमलेश डोडियार सालाना के विधायक, जो कि भारतीय आदिवासी पार्टी के लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में रहेंगे। और ये जिस टाइप से विधानसभा में भील प्रदेश की मांग की है और भील प्रदेश की बातों को आगे बढ़ाया है, उसके बाद में पलायन गुजरात और महाराष्ट्र में जो हमारे आदिवासी भाई हैं मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उस पर जैसे मुद्दों को हमारा सालाना के भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश डोडियार ने उठाई है, उस पर बात को लेकर लोकसभा चुनाव में कमलेश डोडियार धाड़ मारेंगे और अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताएंगे और के बाद में बताने के बाद में आदिवासी पार्टी जो वोटरों को कवर करेंगे और भारतीय आदिवासी पार्टी का लोकसभा में सांसद बनाएंगे। और दिल्ली में ऐसी बातों को रखने के लिए भारतीय आदिवासी पार्टी का सांसद बनना जरूरी है।